नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिट रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के इस बुलेटिन में बात होगी 350 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के कांग्रेस के दावे की। बीएचयू में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी मुश्किलों की। विनेश फोगाट के पुरस्कार वापस किए जाने पर राहुल गांधी के तीखे प्रहार की। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से मिली बड़े बड़े झटके की। और अंत में बात होगी गाजा में मच रही तबाही की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने अब आंख अपने तरेर ली है और सीधे तौर पर कह दिया है कि अब वो 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है, 291 सीटों पर वो ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में से होगी। ये ज़्यादातर सीटें पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं, पश्चिम क्षेत्र में हैं और दक्षिण क्षेत्र में, बल्कि कहा जाए दक्षिण क्षेत्र में सब सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई आमने सामने की होगी। ऐसे में वहां पर कांग्रेस सीधे तौर पर जिन सीटों पर अब तक चुनाव लड़ती चली आ रही है, वहां पर वो चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा वो देश हैं जहां पर इसका अभी तक किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं हुआ था इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में। वहां से भी लगभग 70 से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है। अब देखना ये होगा कि जो गठबंधन के अन्य दल हैं वो इसे लेकर अब क्या बयान देते हैं या पीछे हटते हैं और कांग्रेस को सीटें देते हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में दरारें पैदा हो रही हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे की हो, बयान की हो, या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान की हो, या फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बयान की हो, या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना की जो है संजय राउत उनके बयान की हो। इन बयानों को अगर देखा जाए और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी अभी पूरी तरह से खुलकर उनका कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिर वो अकेले दम पे लड़ेंगे या फिर समझौता करेंगे सीट पे। हालांकि जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं उससे पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, इन दोनों ही स्थानों पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अब सीधे तौर पर दावा ठोक दिया है कि लगभग 350 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। जबकि गठबंधन के अन्य दलों का कहना है कि 200 से 250 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, बाकी सीटें जो है वो गठबंधन को दे। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो बवाल इंडिया गठबंधन में शुरू हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले इंडिया गठबंधन कहीं बिखर ना जाए। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि 14 जनवरी से पहले पहले सीट शेयरिंग को लेकर सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टी के मुखिया के द्वारा, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से बेहतर ढंग से समझौता हो सकेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी समझौता नहीं करती है तो वहाँ की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वही हाल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी, देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी क्या वो 18 सीटें कांग्रेस को देगी भी या नहीं देगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक पखवाड़े के अंदर ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है लगातार कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी का रुख कैसा होता है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और सारे गठबंधन के जो अन्य दल हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो देखना यह होगा कि संसदीय शेयरिंग को लेकर समझौता हो भी पाता है या फिर नहीं हो पाता है। बात करें बीएचयू की बात करें तो लगभग 2 महीने पहले बीटेक की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस दुर्व्यवहार के मामले को हालांकि काफी दबाने का प्रयास किया गया था। शुरुआती दौर में तो केस भी नहीं दर्ज किया गया था, लेकिन जब छात्रों की तरफ से इसे लेकर आंदोलन छेड़ा गया तो आखिरकार दबाव में आए पुलिस प्रशासन ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी को लेकर 3 महीना लगभग 2 महीना लगा दिया गया। एक दिन पहले
तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई, वैसे ही ये बात सामने आ गई कि ये तीनों आखिर आरोपी हैं कौन? तो फिर छानबीन में पता चला कि तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आईटी सेल में बड़े पदाधिकारी के रूप में ये तीनों कार्य करते हैं और ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री से जुड़े हुए हैं। इनकी कई फोटो भी सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने साझा भी है, किया, शेयर किया है। उसके साथ साथ ये लिखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, एक तरफ बातें करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन छात्रा के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उसका शोषण किया गया, उसके आरोप में जिन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, आखिर उनको उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने का समय क्यों लगा दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक़्त खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स के ऊपर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर 2 महीना लग गए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब क्या कहेगी, क्योंकि उसके ही पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रकार का दुर्व्यवहार छात्रा के साथ किया था। फिलहाल इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है और किसी तरह का बयानबाजी या किसी प्रकार के बयान अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया। ज़ाहिर-सी बात है कि तीनों बड़े पदाधिकारी हैं और इन तीनों के फ़ोटो जो कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ हैं, उसको सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पार्टी के अलग-अलग प्रवक्ताओं ने साझा भी शेयर भी किया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और भी किस प्रकार से होती है, ये तो आने वाला समय ही फिलहाल बताएगा। फिलहाल बात किया जाए घमासान जो मचा हुआ है इस वक़्त को लेकर महिला कुश्तियों के जो कुश्ती महिला खिलाड़ी हैं उनको लेकर। बीते दिनों ही बजरंग पूनिया ने अपना पुरस्कार जो है वो जाकर वापस कर दिया था प्रधानमंत्री के आवास के सामने कर्तव्य पथ के ऊपर उन्होंने रख दिया था और ये कहते हुए रखा था कि अब वो महिला जो कुश्ती खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में हैं और जब तक कि उनको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि महिला कुश्ती खिलाड़ी जो हैं लंबे समय से अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और उनके समर्थन में बजरंग पूनिया भी बीते दिनों ही सामने आए थे। अब 1 दिन पहले विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन पुरस्कार और एक अन्य पुरस्कार उन्होंने वापस कर दिया। वो तो पीएमओ कार्यालय की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। इसके पश्चात विनेश फोगाट ने अपना जो पुरस्कार था वो कर्तव्य पथ के ऊपर ही रख दिया और घर चले आए। उन्होंने कहा वो घर चली आईं और उन्होंने ये कहा कि महिला कुश्ती खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने वीडियो भी शेयर किया और उसमें कहा कि क्या बाहुबली के सामने एक महिला कुश्ती खिलाड़ियों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं और क्या इस प्रकार के दबाव में है भारतीय सरकार या प्रदेश सरकार जो कार्रवाई नहीं कर रही है। बहरहाल फिलहाल अभी इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और किसी तरह का कोई बयान अभी तक जवाब में नहीं आया है। बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से भी एक बड़ा झटका लगा है। हालाँकि वहाँ पर बीजू जनता दल की वहाँ पे सरकार है और नवीन पटनायक की वहाँ पर सरकार है और अक्सर देखा गया है कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ी सदन में तो नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आई है। बीते दिनों जब सदन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लाए थे, उस समय नवीन पटनायक ने उनका समर्थन किया था और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में उन्होंने अपना वोट भी किया था। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर ऐसा लगता है कि नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लिया। उन्होंने उनका बयान जो सामने आया, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि उड़ीसा में वो चुनाव अकेले दम पर लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार का वो समझौता नहीं करने जा रहे हो। ऐसी सूत्रों के अनुसार ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है और तो वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका माना जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ मिलकर अंत में आकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अंत में बात किया जाए अगर गाज़ा की तो वहाँ पर तबाही का आलम है, चारों तरफ तबाही और तबाही ही है। लगातार इज़राइल का बमबारी जारी है और ज़मीनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। हालाँकि हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार इज़राइली सेना को पीछे हटा रहे हैं और कई कमांडर अब तक मार भी दिए गए हैं। लेकिन बमबारी में लगातार
बच्चे और महिलाएं फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। अब तक 22,000 लोग फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे व महिलाएं हैं। इन सारी तबाही के बीच में बात किया जाए अगर विश्व के अन्य देशों की, तो कोई भी अब तक खुलकर सामने नहीं आ सका है और ना ही फ़लस्तीनियों के समर्थन में आया। हालाँकि दक्षिण अफ्रीका ने एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय अदालत में का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया और इज़राइल के खिलाफ याचिका दायर की है। हालाँकि जो 57 मुस्लिम मुल्क हैं, उनकी तरफ से खुलकर इस तरह को लेकर कोई भी बात सामने अभी तक नहीं आई। फिलहाल देखना ये है कि आगे अभी इज़राइल के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।